नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विथ देवेंद्र में, जिस चैनल पर आप सभी शिक्षा से जुड़ी बहुत सी चीज़ें सीखेंगे और यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में लाभ हो सकता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 8वीं में जो संस्कृत है उसका पंचमा पाठ अहम ऊर्जा अस्मि। 5 पाठ मैं ऊर्जा हूँ, एक प्रकार की ऊर्जा की आत्मकथा है। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुरू करते हैं। पहली लाइन है अहम ऊर्जा, मैं ऊर्जा हूँ। अहम टीकमगढ़ मंडले स्थितम प्राचीनम नगरम अस्मि। मैं टीकमगढ़ ज़िले में स्थित प्राचीन नगर हूँ। दोस्तों, तो यहाँ पर टीकमगढ़ मंडली कहीं कहीं पुस्तकों जो पुस्तकें नहीं हैं वहाँ पर निवाड़ी मंडली लिखा है और जो पुस्तकें पुरानी हैं वहाँ पर टीकमगढ़ मंडली लिखा है। पहले जो था ओरछा वो टीकमगढ़ ज़िले में था, लेकिन अब नए ज़िले का निर्माण हो चुका है निवाड़ी ज़िला। जो वर्तमान ओरछा है वो निवाड़ी ज़िले के अंतर्गत ही आता है। तो अहम टीकमगढ़ मंडले या निवाड़ी मंडले स्थितम प्राचीन नगरम अस्मि। मैं निवाड़ी ज़िले में स्थित प्राचीन नगर हूँ। पूर्वम स्वतंत्र राज्य रूपेण मम परिचयः आसीत्। पहले स्वतंत्र राज्य के रूप में मेरा परिचय था। मम स्थापना षोडश शताब्दी बुंदेला राजपूतेन रुद्र प्रतापेन कृता। मेरी स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूत रुद्र प्रताप द्वारा की गई। माम पारितः सघनम वनम अस्मि। मेरे चारों ओर घना जंगल है। अस्ति अस्मिन् वने सागौन वृक्षा अधिका भवन्ति। इस जंगल में सागौन के पेड़ अधिक हैं। सागौन काष्ठकम बहुमूल्य भवति। सागौन की लकड़ी बहुमूल्य होती है। मम वने सिंहा व्याघ्रा हरिणः नीलगावः वानरः स्वच्छंद विचरन्ति। मेरे जंगल में शेर, बाघ, हिरण, नीलगाय, बंदर आदि स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। अन्य अपि वन्य पशुआ निर्भया वसंती। और भी अन्य वन्य पशु भी निडर होकर यहाँ पर रहते हैं। एतेषां वन्य पशूनां रक्षणाय शासनेन इदानीम अभयारण्यम निर्मितम। इन वन्य पशुओं की रक्षा के लिए शासन द्वारा यहाँ पर अभयारण्य का निर्माण किया गया है। मम परिक्षेत्रे चतस्रा प्रमुखा नदियाँ प्रवहन्ति। मेरे परिक्षेत्र में 4 प्रमुख नदी बहती हैं। धसान, जामिनी, जतारा, बेतवा नामन्या नद्याँ जलस्य आवश्यकतां पूरयन्ति। तो जामिनी, धसान नदी, जामिनी, जतारा और बेतवा नाम की नदी जल की आवश्यकता को पूर्ति करती हैं, जल की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। कृषि वनम भूमि च सिंचयति। और कृषि वन और भूमि को सींचती हैं। जामिनी नद्याः तीरे जम्बू वृक्षा अधिका भवन्ति। जामिनी नदी के किनारे जामुन के पेड़ अधिक हैं। मम दक्षिण भागे जामिनी वैत्रवती संगमास्ति। मेरे दक्षिण भाग में जामिनी और वैत्रवती का संगम है। तत्र संगमात् जलस्य सप्तधारा भवन्ति। उसके संगम से जल की 7 धाराएं होती हैं। अतः एव जना लोक भाषां तम स्थलम सप्तधारा इति वदन्ति। इसलिए लोग इसे लोक भाषा में उस स्थल को सप्तधारा इस नाम से जानते हैं या कहते हैं। वेत्रवत्या तटे मम पुरातनः ऐतिहासिकः दुर्गा अस्ति। वेत्रवती के किनारे मेरा प्राचीन और ऐतिहासिक किला है। बहूनि मंदिराणि अपि सन्ति। बहुत से मंदिर भी हैं। तत्रैव राज्ञः समाधियाः अपि सन्ति। यहाँ पर राजाओं की समाधि भी है। तटे एकम भव्य रामराजा मंदिरम विद्यते। किनारे पर एक भव्य राम राजा मंदिर है। एतत् कलात्मक ऐतिहासिकम च मंदिरम अस्ति। यह कलात्मक और ऐतिहासिक मंदिर है। मंदिरे रामस्य लक्ष्मणस्य सीताश्च भव्या मनोरमा प्रतिमा प्रतिष्ठिता। मंदिर में राम की, लक्ष्मण की और सीता की भव्य और मनोरम प्रतिमा प्रतिष्ठित है।
मंदिरस्य उद्याने विष्पान स्थलं वर्तते। मंदिर के उद्यान में विष्पान स्थल है। अत्रे वीरः हरदौलः विष्पानं कृतवान्, यहाँ ही वीर हरदौल ने विष्पान किया था। मम भूमौ अनेके वीरा धीरा श्रेष्ठा पुरुषा अभवन्, मेरी भूमि पर अनेक वीर धीर श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं। तेषु हरदौलः मम अति प्रियः आसीत्, उनमें हरदौल मेरे अति प्रिय हैं या मुझे अति प्रिय हैं। सह राज्ञा जुझार सिंहस्य प्रियः अनुजा आसीत्, वह राजा जुझार सिंह के प्रिय छोटे भाई थे। परम चाटुकारे धूर्ते राज्ञा मनसि राज्ञी हरदौल संबंधे संदेह उत्पादितः हरदौलः महाराज्ञा सम्मान रक्षणाय राज्ञा संदेह निवारणाय च विष्पान कृतवान्। परंतु चुगलखोरों और धूर्तों ने राजा के मन में रानी और हरदौल के संबंध में संदेह उत्पन्न किया। हरदौल ने महारानी के सम्मान की रक्षा के लिए और राजा के संदेह निवारण के लिए विष्पान किया। अद्यापि तस्य बलिदानस्य स्मृति समस्त क्षेत्रे सजीवाय भांति, आज भी उनके बलिदान की यादें पूरे क्षेत्र में सजीव हैं। विवाह अवसरे महिला तम प्रथम पूजयंती, विवाह अवसर में महिलाएं उन्हें पहले पूजती हैं। मम दुर्गम अपि सुदृढ़म कलात्मकतम चास्ति, मेरा किला भी सुदृढ़ और कलात्मक है। दरबार भवनम शीश भवनश्च च दुर्गस्य वैशिष्ट्यम अस्ति, दरबार भवन और शीश भवन किले की विशेषताएं हैं। सर्वेषु भवनेषु स्थापत्य कलाया सुंदराणि चित्राणि मनंसी रंजयति, सभी भवनों पर स्थापत्य कला के सुंदर चित्र मन को आकर्षित करते हैं, अच्छे लगते हैं। भवनानां गवाक्षेषु अपि प्रस्तर पट्टिकासु सूक्ष्मं शिल्प कार्यम विद्यते, भवनों की खिड़कियों पर भी पत्थरों की पट्टिकाओं पर सूक्ष्म शिल्प कार्य है। भित्तिकासु अपि मनोहराणि, दीवारें भी मनोहर, भित्तिकासु अपि मनोहराणि चित्राणि वर्तन्ते, दीवारों पर भी मनोहर चित्र हैं। दुर्गस्य अधस्तले काव्यकला विदग्धया नर्तक्या राय प्रवीणः आकर्षकं भवनं स्थितम्, दुर्गस्य किले के नीचे के स्थल में काव्य कला में निपुण नर्तकी राय प्रवीणा का आकर्षक भवन भी स्थित है। वामे दर्शनीयम चतुर्भुज मंदिरम विद्यते, बाईं तरफ देखने योग्य चतुर्भुज मंदिर है। अत्रापि प्रस्तरेषु कलाया चित्रणम अद्भुत भांति, यहाँ भी पत्थरों पर की गई कलाकारी और चित्र देखने अद्भुत हैं और देखने योग्य हैं। पुरतः सावन भादो नाम को स्तंभों प्रसिद्धो, पीछे की तरफ सावन भादो नाम के 2 प्रसिद्ध खंबे या स्तंभ है। पुरतः सावन भादो नाम को स्तंभों प्रसिद्धो, सामने सावन भादो नाम की 2 स्तंभ है। मम परिसरे एकम पुष्पोद्यानम वर्तते, मेरे परिसर में एक फूलों का बाग है। तत्र विविध वर्णानि पुष्पाणि पर्यटकानां चित्तं मोदयन्ति, वहाँ विभिन्न रंगों के फूल पर्यटकों के मन को प्रसन्न करते हैं। उद्यानस्य नातिदूरे हिंदी भाषाया प्रसिद्ध कवि केशवदासस्य स्थानमस्ति, उद्यान के पास में हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि केशवदास का स्थान है। षोडश शताब्दात् आरभ्य मम निर्माणम अद्यावधि चलति है, 16वीं शताब्दी से लेकर मेरा निर्माण आज भी चल ही रहा है। परम सर्वाधिकम निर्माण कार्यम महाराज वीर सिंह प्रथमस्य शासने अभवत्, लेकिन सर्वाधिक निर्माण कार्य महाराज वीर सिंह प्रथम के शासन काल में हुआ। मम इतिहासः रोचकः कौतूहलपूर्णः चास्ति, मेरा इतिहास रोचक और जानने योग्य है। मध्यकाले मम विशिष्टम स्थानम महत्वंच आसीत्, मध्यकाल में मेरा विशिष्ट स्थान और महत्व था। अधुना भी राम राजा तथैव विराजते, आज भी राम राजा वहीं विराजते हैं।
इदानीमपि जनाः प्रतिवर्षम् आगच्छन्तं, यहाँ लोग प्रतिवर्ष आते हैं। मां दृष्ट्वा च मुदिता भवन्ति, और मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। अन्यानि अपि लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक प्रभृतानि द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। और भी लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक आदि अन्य स्थल भी देखने योग्य हैं। प्रतिदिनं यात्रिणः आगत्य मामेतिहासिकं स्वरूपं दृष्ट्वा प्रसन्ना भवन्ति, तथा च तान् विलोक्य अहमपि प्रसन्नः भवामि। प्रतिदिन यात्री यहाँ आकर मेरे ऐतिहासिक स्वरूप को देखकर प्रसन्न होते हैं, तथा उनको देखकर मैं भी प्रसन्न होता हूँ। तो दोस्तों, यह था कक्षा 8वीं की संस्कृत का पाठ 5, अहम ऊर्छास्मि, मैं ऊर्छा हूँ। इसमें ऊर्छा की आत्मकथा बताई गई है, और आगे मैं लेकर आऊँगा आपके लिए ऊर्छा में ही जन्मे वीर हरदौल की कथा, जो इस पाठ में दी गई है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को शेयर भी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।